पानी पूरी वाला। एक छोटे से गांव में एक पानी पूरी वाला मोहन अपनी दुकान लगाता था। मोहन की दुकान गांव के मुख्य चौराहे पर थी और उसकी पानी पूरी के चर्चे थे। लोग दूर दूर से उसकी पानी पूरी खाने के लिए आते थे क्योंकि मोहन की पानी पूरी का स्वाद लाजवाब था। लेकिन मोहन का एक बड़ा दोस्त था, वो बहुत लालची था। मोहन की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग उसकी पानी पूरी के स्वाद को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन मोहन की लालच कभी शांत नहीं होती थी। वो अक्सर ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता था और कभी कभी ग्राहकों को कम पानी पूरी देने की आदत डाली थी कि इस आदत से गांव के लोग परेशान थे, लेकिन मोहन को इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। लोगों ने उत्सव का आनंद लेने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर वो ज्यादा पैसे कमाएगा। उसने उत्सव के दिन अपने पानी पूरी की कीमत दुगनी कर दी थी और आर्थिक मुनाफा कमाने का योजना बनाया। उत्सव के दिन मोहन की दुकान पर बहुत भीड़ थी। लोगों ने उत्सव के उल्लास में पानी पूरी का आनंद लेना शुरू किया, लेकिन जल्द ही कई ग्राहकों ने शिकायतें की कि मोहन उन्हें सही मात्रा में पानी पूरी नहीं दे रहा है और अधिक पैसा मांग रहा है। गाँव के कुछ प्रमुख लोगों ने मोहन की शिकायतें की, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। मोहन का मानना था कि उसकी दुकान पर बहुत भीड़ है, इसलिए लोग शिकायतें नहीं करेंगे और वो अपने लालच को पूरी कर सकेगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने मोहन की दुकान के पास ही एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने का योजना बनाया। प्रतियोगिता का नाम था पानी पूरी चैलेंज। इसमें लोगों को पानी पूरी की सबसे बड़ी थाली को खाने को चुनाव है। व्यापारी ने मोहन को प्रतियोगिता का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया और इसके साथ ही उसने मोहन को एक बड़ा पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा। मोहन ने लालच में आकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि इस प्रतियोगिता से वो बहुत सारा पैसे कमा सकेगा। प्रतियोगिता के दिन मोहन ने अपनी दुकान को अधिक आकर्षित बनाने के लिए सजाया था। उसने प्रतियोगिता के लिए एक विशेष पानी पूरी तैयारी कर थी जो बहुत बड़ा आकार का था। प्रतियोगिता शुरू हुई और धीरे धीरे मोहन की दुकान पर भीड़ जमा होने लगी और बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेने लगे। जब मोहन ने प्रतियोगिता का शुरुआत की तो उसने जानबूझकर प्रतियोगिताओं को कम पानी पूरी देने की कोशिश की, वो सोचकर कि इससे ज्यादा लोग पानी पूरी खा सकेंगे और वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा और इससे वो जीत जाएगा। लेकिन प्रतियोगी ने हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि मिलकर चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उन्होंने मिलकर मोहन की चालाकी को पकड़ा। प्रतियोगिताओं के दौरान एक विशिष्ट व्यक्ति ने मोहन की धोखाधड़ी को देखकर सभी को सूचित किया कि उसने सबको बताया। मोहन ने प्रतियोगिताओं को कम पानी पूरी दी थी और अतिरिक्त पैसा वसूल कर रहा था। इससे व्यापारी और लोगों ने मोहन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मोहन की दुकान को बंद कर दिया गया और उसकी सभी कमाई को समीक्षा की गई। गांव के लोगों ने मोहन को सबक सिखाया, उसकी लालच की कीमत चुकाई। मोहन को एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे केवल परेशान नहीं की, मोहन ने ये समझा कि लालच ने उसकी मेहनत और विश्वास को बर्बाद कर दिया था। उसने अपने पछतावा पर पछतावा किया और गांव के लोगों को माफी मांगी। उसने अपनी गलती सुधारने की ठान ली और अपनी दुकान को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। इस बार मोहन ने अपनी पानी पूरी की कीमत सही रखा और ग्राहकों को सही मात्रा में पानी पूरी देना शुरू किया। समय के साथ मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका विश्वास जीत लिया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि लालच केवल दुख देता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच केवल अस्थायी लाभ देता है, बल्कि ईमानदारी और कोशिश से और मेहनत से स्थायी सफलता मिल सकती है। Modern love story.